हमने जब हिसाब पढ़ना शुरू किया था तो हमें तारुफ़ कराया गया था नंबरों से और नंबरों के साथ-साथ उनके साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 23 है और इसमें हम 5 जमा कर रहे हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 28। या इसी तरीके से अगर हम 5 को 3 से ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 15। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने सीखी थीं, अलग-अलग रियाज़ियाँ हमने सीखी थीं। लेकिन आगे जब हम अलजबरा में आते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझ में आती है जिसको कहा जाता है मुतग़य्यर और अंग्रेज़ी में इसे वेरिएबल कहा जाता है। ये दरअसल उन मिक़दार के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी अनजान हैं और जिनकी मिक़दार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक चीज़ लिखी हुई है एक्स में 5 जमा हो रहा है। अब अगर हम बोलेंगे कि x की मिक़दार अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा और 1 में हम 5 जमा करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 6। ठीक इसी तरीके से अगर हम x की मिक़दार को 4 ले लें, अगर हम x की मिक़दार को 4 ले लें तो अब क्या हो जाएगा? अब इसी x की जगह हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ 4 आ गया और इसमें 5 जमा हो रहा है जिससे हमारा जवाब आ रहा है 9। तो ये तो वेरिएबल यानी कि मुतग़य्यर का किरदार होता है, ये इसकी ख़ुसूसियत होती है। और ये जो हमने x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये जो x में हम 5 जमा कर रहे हैं, इसको दरअसल इबारत कहते हैं। अलजबराई इबारत कह लें या सिर्फ़ इबारत कह लें। ये दरअसल एक बताती है कि भाई क्या चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम यही x और इसमें जो 5 जमा हो रहा है, ये एक अलजबराई इबारत है, ये एक इबारत है और इसी तरह की और भी इबारत हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम ले लें y और इसमें z जमा या z जमा हो रहा है। तो अब ये भी हम एक चीज़ गौर से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 अलग मुतग़य्यर हैं। एक ही इबारत में 2 अलग मुतग़य्यर हैं तो ये मुतग़य्यर की कोई महदूद नहीं किया जा सकता उसको। एक इबारत के अंदर मुख्तलिफ़ मुतग़य्यर हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ वेरिएबल हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो अलजबरा में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मसावात यानी कि इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो एक बराबरी का निशान होता है और इसके दोनों तरफ जो है कोई ना कोई इबारत लिखी होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर इबारत लिखी हुई है इस तरफ x में 1 जमा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो ये एक मसावात यानी कि एक इक्वेशन हो गई। यानी कि जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो इसके बराबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 1 जमा करें तो वो 3 के बराबर हो सकता है? हिसाब में तो 2 में 1 जमा किया जाए तो 3 आता है। इसका मतलब यहाँ x की मिक़दार जो है वो 2 है, वो 2 है। ठीक इसी तरह और भी हम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि x में आप y जमा कर रहे हैं और फिर उसमें आप z जमा कर रहे हैं और ये सब है 5 के बराबर। तो अब क्या होगा भाई? अब हम ये मान लेते हैं कि y की मिक़दार 2 है और z की मिक़दार जो है वो 3 है। तो यहाँ y और z की जगह 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि x में हम पहले 2 जमा कर रहे हैं, फिर 3 जमा कर रहे हैं और ये सब 5 के बराबर आ रहा है। तो x प्लस ये 2 और 3 जमा होके 5 बन जाएंगे और ये फिर 5 के बराबर होगा। अब इधर भी 5 है और इधर भी 5 है और इसको हल करने के लिए हमें पता है कि हमें जो चीज़ इस इक्वेशन की बाईं जानिब करनी है वही चीज़ हमें दाईं जानिब करनी है। तो हम दोनों जगह पे -5 कर देते हैं, 5 घटा देते हैं। तो यहाँ ये 5 और ये 5 कट जाएगा, इधर भी ये 5 और ये 5 कट जाएगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा। जगह थोड़ी कम पड़ गई है, x जो है वो 0 के बराबर है।
तो इस तरीके से हम ये फ़र्क इनके दरमियान समझ सकते हैं कि मुतग़य्यर क्या होता है, इबारत क्या होता है, मसावात क्या होता है। और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इबारत मिल सकती हैं। इबारत की अगर हम 1-2 और मिसालें आपको जाते-जाते बता जाएँ, जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह की एक इबारत है और यहाँ पे हमें पता है कि एक्स जो है वो 2 के बराबर है और वाई जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अब? ये हो जाएगा 2 की ताकत 3, जिसका जवाब आ जाएगा 8। ठीक इसी तरीके से हम एक और मिसाल भी देख सकते हैं, जहाँ हमारे पास यहीं इसके नीचे लिख देते हैं, ये हमने निशान लगा दिया है स्क्वायर रूट का और इसके अंदर हमने लिख दिया एक्स और वाई आपस में जमा हो रहे हैं। तो अगर एक्स की मिक़दार 1 है और वाई की मिक़दार 8 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? सीधा-सीधा हम इनके अंदर इनकी मिक़दार डाल देंगे, इन मुतग़य्यर के अंदर ये मिक़दार डाल देंगे। 1 में हम 8 जमा करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 जो कि 3 के बराबर होता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ इबारत हम आगे देखते जाएंगे, आप समझेंगे इसको। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको इन तीनों के दरमियान का फ़र्क पता चल जाए कि भाई वेरिएबल यानी कि मुतग़य्यर क्या होता है, एक्सप्रेशन इबारत जिसको कहते हैं ये क्या होता है, और इक्वेशन जिसको हम मसावात कहते हैं। इन तीनों का फ़र्क हमें समझ में आ जाए।